हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो गेट में रैंक आई थी उस बेसिस पे कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो आपको हम दिखा देते हैं कि इस बार जो कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई हुई है ये रिपोर्ट आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये रही जो कि ऑफिशियल कोल इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि माइनिंग में टोटल 351 सीट इस बार वैकेंसी आई हुई है, जो कि फ्रेश वैकेंसी है 297 और बैकलॉग मिला करके 351 होता है। और इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल में है 118 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 30 सीट्स है, एससी एसटी को देख ले तो 45 और 23 है, और वहीं ओबीसी को लेकर टोटल 81 सीट्स हैं, कुल मिला के 351, जो कि बैकलॉग आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल आईटी कानपुर की तरफ से एक और लिस्ट जारी हुआ है जिसमें कि दिखाया गया है डिटेल्ड आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, उस बेसिस पे कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है आईटी कानपुर की तरफ से। तो आपको दिखा रहे, देखिए फिलहाल ये एक दो दिन पहले आया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग माइनिंग सेक्शन में जाते हैं, देखिए अगर हम लोग माइनिंग सेक्शन में पहुंचते हैं तो आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो देखिए हाँ, ये माइनिंग सेक्शन है हमारा, ये वाला। तो इसमें अगर देखा जाए मार्क्स वाइज कितने बच्चे क्वालिफाई हुए ये बताया गया है। अगर ये हम लोग देखा जाए, अगर ये जो पहला कॉलम दिख रहा है इसमें ये 0 से लेकर 20 तक जिसके मार्क्स आए उतने स्टूडेंट्स का वहाँ ये पहले कॉलम में दर्शाया गया है। वहीं साइमल्टेनियसली अगर आगे बढ़ते जाए, लाइक सेकंड कॉलम में पहुंचे तो ये 20 से 30 वालों का जितना मार्क्स आया उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके अगले में पहुंचे तो 30 से 40, और इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को पता है कि टोटल कोल इंडिया में 118 जनरल सीट है। देखिए हम लोग आपको फिर से वहां पे लेके जाते हैं। देखिए माइनिंग में जनरल सीट 118 है। इसका मतलब ये है कि जो 118 सीट पे जो फाइट होगी वो सारे कैटेगरी के बच्चे आएंगे, लाइक उसमें जनरल के बच्चे आएंगे, ओबीसी के, एससी एसटी, ये सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे, और कैटेगरी वाइज तो अलग है ही। तो यहाँ पे अगर मैं वापस उस रिपोर्ट में जाता हूँ तो अगर हम लास्ट से देखना चालू करें, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है वो 0 से 20 का है, सेकंड कॉलम जो है वो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो हम यहाँ अगर पहुंचते हैं तो ये वाला जो कॉलम है ये है मेरा 60 से 70, ये लास्ट कॉलम, इसके जो 0 के जस्ट आगे जहाँ पे टोटल 5 सीट्स जो दिख रही है, ये 60 से 70 के बीच में जिन लोगों का मार्क्स आया है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये 5 स्टूडेंट्स, फर्क नहीं पड़ता है कि ये ओबीसी के हैं या फिर एससी एसटी के हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एससी एसटी के एक भी स्टूडेंट नहीं है, ओबीसी के एक स्टूडेंट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस से एक है और जनरल से 3 है। मतलब ये 5 बच्चों को जो सीट मिलेगा वो जनरल कैटेगरी से मिलेगा, क्योंकि 118 जनरल सीट है, मतलब इस पर कैटेगरी नहीं लगेगा। ये 5 बच्चों को जनरल से मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 50 से 60 के बीच में जिन लोगों का मार्क्स है तो टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 6 जनरल से है, 5 जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, 4 जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है, 1 है एसटी से। ये सभी बच्चे जो हैं इन लोगों को कोई कैटेगरी नहीं लगेगा, क्योंकि 118 जनरल सीट है, तो ये 16 बच्चों को भी जनरल से मिलेगा सीट। आगे बढ़ते हैं, 40 से 50 वालों का जो मार्क्स वैरी कर रहा है, इसमें 40 इंक्लूडेड नहीं रहता है, हमेशा 41 से 50 के बीच में, तो 40 इंक्लूडेड नहीं है। तो 41 से 50 के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 78 हैं। तो ये 78 बच्चों को भी जनरल से सीट मिलेगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से कैटेगरी के है, लेकिन अगर कैटेगरी एनालाइज किया जाए तो देखिए टोटल जनरल से 29 स्टूडेंट है, जनरल ईडब्ल्यूएस से 12 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से 35 है, एससी से 1 है, एसटी से 1 है, टोटल 78। अगर हम लोग देख लें तो 50 से ऊपर लाने वाले टोटल बच्चे हैं 78 प्लस 16 प्लस 5 होता है 99। मतलब ये 50 से ऊपर वाले बच्चों को मतलब 51 से लेकर के ऊपर जितना भी मार्क्स आया हुआ है वो लोगों को जनरल कैटेगरी से सीट मिलेगा। मतलब टोटल 99 बच्चे जो टॉप के 99 बच्चे हैं उन लोगों को जनरल कैटेगरी से सीट मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में, 30 से 40 वालों के बीच में। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है वो 30 से 40, हाँ ये जो है हमारा वो 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 के बीच में टोटल 282 स्टूडेंट है, मतलब 282 स्टूडेंट है 30 से 40 वाले। हम लोग देख चुके हैं 118 जो सीट था वो जनरल के लिए था, जिसमें कि 99 तो चले गए। अब बचे हैं कितने? 99, 118 में 99 माइनस कर दो तो बच गया 19। अब 19 जनरल सीट और खाली रह गया है, और इसमें अगर देखें तो टोटल बच्चे क्वालिफाई हुए 282, मतलब कि 282 में 19 सीट और जाएगा जनरल में, उसके बाद कैटेगरी लगना चालू हो जाएगा।
तो हम लोग चलो साइड कर देते हैं 282 में 99 स्टूडेंट्स को साइड कर देते हैं, 19 स्टूडेंट्स को साइड कर देते हैं। तो 282 में 19 और घटा दे तो देख लो कितना बच जाता है। चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये सब जो बच्चे हैं SC ST ये सब मिला करके टोटल जनरल से हो सकता है ना बीच में, मतलब वो जो 19 स्टूडेंट जा रहे हैं उसके बीच में कुछ OBC हो, कुछ SC ST हो, कुछ जनरल के हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि जनरल से जो बच्चे हैं वो 10 बच्चे गए उसमें, और जो 9 बच्चे हो गए वो OBC और बाकी SC ST से मिला के गए। मतलब अगर किसी बच्चे को जनरल कैटेगरी से सीट लेना है तो उनका जो रैंक होना चाहिए वो 118 के अंदर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा हो? मतलब उसका जो स्कोर कार्ड में जो उसका रैंक दिख रहा है वो 118 से कम होगा तभी उस जनरल कैटेगरी से उस बच्चे को सीट मिल पाएगा, नहीं तो उसको मिलना मुश्किल है। अब हम लोग कैटेगरी वाइज आते हैं कि जनरल कैटेगरी का तो हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं जनरल EWS का। तो 30 से 40 के बीच में जो बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में, उसमें जनरल EWS के 45 स्टूडेंट्स हैं। और अब हम लोग 118 जो है 118 जनरल सीट है वो खत्म हो चुका है, मतलब इसके बाद से कैटेगरी लगना चालू होगा। तो 118 के बाद 45 अगर जनरल EWS के बच्चे हैं, तो अगर हम लोग देख ले फिर से कि टोटल EWS में कितने सीट खाली है, तो यहाँ पे देखो टोटल EWS से 30 सीट्स और वैकेंट है, 30 सीट्स और वैकेंट है। अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, फिर से इसमें देख लें कि टोटल जनरल के बच्चे जो जनरल EWS के जो बच्चे हैं वो टोटल 45 है 30 से 40 के बीच में। और हम लोगों के पास कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई है जनरल EWS के लिए वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 35 ही सीट है। आपको फिर से दिखा दें, ये देखो टोटल जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 30 है। माइनिंग में EWS कैटेगरी में टोटल 30 है। मतलब ये निकलता है कि ऐसे बच्चे जो कि जनरल EWS से लाई करते हैं और उनका मार्क्स 31 से लेके 40 के बीच में है, तो उनका होने का 100% चांसेस है। और फिर भी जो लास्ट के बच्चे रहते हैं, लाइक जिसका मार्क्स 31 है, जिसका 32 है, वो सब लोगों का भी बहुत मिनिमम चांस है कि हो पाए, क्योंकि जनरल EWS के बच्चे टोटल जो क्वालिफाई हुए हैं 31 से 40 के बीच में वो टोटल 45 है। और अब जनरल कैटेगरी लगना चालू हो गया, 118 खत्म हो चुके हैं जनरल, अब जनरल EWS लगना चालू हो जाएगा। तो ये बच्चे मतलब जिनका 31 से 40 के बीच में है उनको भी नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उनको जनरल EWS से सीट ना मिले। अब हम लोग बात करते हैं OBC के लिए। तो 118 सीट था वो तो खत्म हो चुका है जनरल के लिए, अब कैटेगरी लगना चालू होगा। तो टोटल 31 से 40 के बीच में टोटल 129 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन बच्चों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो देख लेते हैं। हम लोग वापस अगर उस रिपोर्ट में जाएं तो यहाँ पे OBC जो नॉन क्रीमी लेयर्स है टोटल 81 प्लस बैकलॉग 28, तो मतलब टोटल 109 स्टूडेंट्स हैं जिनका OBC में होने वाला है। अब इस रिपोर्ट में वापस आए तो 31 से लेकर के 40 के बीच में टोटल जो स्टूडेंट है वो है 129, और अब बस कैटेगरी का जो सीट बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 109 सीट बचा हुआ है। तो मतलब ऐसे बच्चे जो OBC के हैं और जिनका मार्क्स 31 से 40 के बीच में है और जो लास्ट में लाई करते हैं, लाइक उनका मार्क्स 31 है, 31.33 है, उन बच्चों का भी चांसेस बहुत कम है होने का। उन बच्चों का तभी हो सकता है जब कुछ OBC के जो बच्चे हों वो थर्ड ईयर के हों, वो 31 और 40 के बीच में मार्क्स लाए हों और वो थर्ड ईयर के हों, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हों जो बस ऐसे ही मजे के लिए एग्जाम दे दिए हों, या फिर वो सीनियर्स हों जो जिनका पिछले साल कोल इंडिया में हो चुका है और ये इस बार ऐसे ही भर दिए थे, क्या बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का लिस्ट बहुत बाद में आया था ना। ये एग्जाम गेट का जो एग्जाम हुआ था वो फैब में हुआ था, उनका थर्ड फोर्थ लिस्ट जो था वो मार्च अप्रैल में आया था, तो वो लोग एग्जाम ऑलरेडी दे चुके थे। तो वो लोग होंगे जिनका रैंक अच्छा आया हो, लाइक 31 से 40 के बीच में आया हो, तो वो लोग अगर नहीं लेते हैं सीट तो 31 से 40 के बीच में सारे बच्चों का हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिनका मार्क्स 31, 31.67 इस तरह का जो मार्क्स आया उनका चांसेस बहुत कम है, मतलब 60-40 है, 60% होने का चांस है, 40% नहीं होने का चांस है। अब हम लोग आ जाते हैं SC ST में। तो SC ST में जो 31 से 40 के बीच में है वो 19 स्टूडेंट है SC के, और ST के हैं 4 स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग देख लें वो कोल इंडिया की वैकेंसी, तो SC के टोटल 45 सीट्स हैं और ST के 23 सीट्स हैं। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो कि SC कैटेगरी से लाई करते हैं और उनका मार्क्स 31 से लेके 40 के बीच में आया हुआ है, उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का जो सीट कोल इंडिया में आया वो टोटल 45 है, और जिनका मार्क्स 31 से 40 के बीच में आया वो सिर्फ और सिर्फ 19 स्टूडेंट्स हैं, तो वो उन सारे बच्चों का हो जाएगा। और सिमिलरली ST में भी जो ST वाले स्टूडेंट जिनका मार्क्स 31 से 40 के बीच में उनका भी सबका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 21 से लेकर 30 के बीच में जो बच्चे लाए करते हैं उनका हो पाएगा कि नहीं। तो
तो ऐसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी से लाई करते हैं और उनका मार्क्स 21 से लेकर 30 के बीच में, तो उनका चांस सिर्फ 1% है होने का। तभी जनरल कैटेगरी से जो बच्चे हैं उनका बस 1% है होने का, क्योंकि उसके पहले के सारा सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। मतलब उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं लाइक 30 से जिनके पार है उनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, तो अब सीट उनके लिए वैकेंट रहा नहीं। तो जनरल कैटेगरी से होने का बहुत कम चांस है। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस का भी होने का चांस बहुत कम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि होने का चांस कब बनता है, लेकिन होना मुश्किल है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से जो बच्चे हैं उनका कह सकते हैं कि 30% होने का चांसेस है। 30% हो सकता है जिसका मार्क्स 29.67 है, लाइक 30 है, 29 है, उनका हो सकता है। एससी में बात करें तो टोटल 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 21 से लेकर के 30 के बीच में है, और टोटल 45 उनकी वैकेंसी है। तो 19 स्टूडेंट तो ऑलरेडी कैटेगरी से सीट ले चुके थे। अब 45 टोटल वैकेंसी थी कोल इंडिया में, तो 19 अगर उसमें माइनस कर दें तो बच जाता है 26 स्टूडेंट वैकेंट हैं। तो ऐसे बच्चे जो एससी कैटेगरी से हैं और उनका मार्क्स लाइक 27 है, 28 है, 28.67 है, वो सब बच्चों का होने का चांसेस है टोटल 25 लोग का। हाँ, लेकिन जिनका मार्क्स 20 है, 21 है, 22 है, 23, ये सब बच्चों का होना मुश्किल है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी में जाए तो फिर से आपको दिखाते हैं एसटी कैटेगरी में जो टोटल सीट है वैकेंट कुल इंडिया में, वो है टोटल 23। और ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 30 से लेकर 40 के बीच में था, वैसे एसटी कैटेगरी के 4 बच्चे थे। तो हाँ, यहाँ पे इन सब बच्चों का भी होने का चांस है जिनका मार्क्स 21 से लेकर के 30 के बीच में। लेकिन फिर वही केस आ जाता है कि जिनका मार्क्स 22 है, जिनका मार्क्स 23 है, उनका होने का चांस बहुत ही कम है। वहीं जिन बच्चों का कैटेगरी से है, मतलब कि SC ST के हैं और उनका मार्क्स 17 है, 18 है, उन सब बच्चों का भी चांस बहुत कम है होने का। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस, जिसपे हम लोगों ने बात किया कि किन बच्चों का हो सकता है कुल इंडिया में जो इस बार वैकेंसी आई हुई है, टोटल 351 सीट जो आई हुई है, तो कैटेगरी वाइज किन का होगा, किन का नहीं होगा। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो बस हमारा डिटेल एनालिसिस था। लेकिन कुछ हम हु नोस कि बहुत कि 500 के अंदर या फिर बीच में इतने सारे स्टूडेंट्स निकल जाए जो 3rd ईयर के हों, और वो सब स्टूडेंट्स निकल जाए जो ऑलरेडी कुल इंडिया में प्लेस्ड हो, और वो लोग ऐसे ही मजे मजे के लिए एग्जाम दे दिए थे। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हो जो गेट इसलिए दिए थे ताकि वो उन्हें हायर स्टडीज के लिए जाना है, लाइक IITs में एमटेक करना है जा करके। अगर ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा निकल जाते हैं तो जो पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यस प्रायोरिटी मतलब आगे हो जाती है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब बीच के स्टूडेंट्स किसी अदर फील्ड में चले जाए, लाइक हायर स्टडीज के लिए चल जाए, या फिर वो लोग ऐसे ही मजे के लिए एग्जाम दिए हों। तो ये था हमारे डिटेल एनालिसिस। बाकी अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और माइनिंग से जुड़ी हर चीज़ लाइक कितने वैकेंसी कहाँ पे आई हुई है, कौन से PSUs में सीट्स खाली है, और बहुत सारे टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग लगे रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस कंटेंट के साथ।